प्रणाम। सावन मास की आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जब हमारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, नई नई घास उग जाती है, फूल खिल उठते हैं, टेम्परेचर में बड़ी गिरावट हो जाती है। तो ये जो मौसम है बहुत ही सुहाना हो जाता है, बारिश में हम सब आनंद लेते हैं। तो सुहाने होने के साथ साथ इस मौसम में जो संक्रामक रोग हैं, जो बैक्टीरियल हैं और जो वायरस वाले जो रोग हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बहुत तेज़ी से पनपते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात के बाद में जो कीट पतंगे हैं वो उड़ने लग जाते हैं, हर जगह मकड़ी भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरीके के जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होने लग जाती है, सिर्फ घास पत्ती की ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में जब ये बरसात है तब हम बीमार ज़्यादा होते हैं, तो हमें अपना शरीर का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मित्रों, इन दिनों यूट्यूब और ख़ासकर ये जो अभी लॉकडाउन वाला पीरियड है, इसमें टिकटॉक और न जाने कैसे कैसे अन्य माध्यमों से जो एडवाइस देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और जो वो एडवाइस है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो गलत एडवाइस दे रहे हैं। तो आज मैं कुछ एडवाइस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप मेरी एडवाइस से संतुष्ट हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, यदि आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जनहित में हमने वीडियो बनाई है और आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को, इस सही जानकारी को लोगों के साथ में साझा करें। मित्रों, होता क्या है कि इस मौसम में थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो 12 महीने होते हैं उनमें से सबसे कम जो हमारा जो जठर अग्नि होती है वो सबसे कम होती है। हमारी जो पाचन शक्ति होती है ना, वो इस मौसम में सबसे लोएस्ट पर होती है। ऐसी अवस्था में जब बारिश होती है तो हमारा मन क्या करता है, क्या सीखते आए हैं, क्या हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या हमने मूवीज़ में देखा है कि बाहर बारिश हो रही है, आज कुछ चाय पकौड़े हो जाएं। तो क्या हमें चाय पकौड़े खाने चाहिए, क्योंकि पकौड़े अगेन गरिष्ठ वस्तु हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो हम देखते आए हैं, जो हम सुनते आए हैं, उसको हमने फॉलो नहीं करना है, बल्कि अपने विवेक का प्रयोग करना है और लोगों को भी समझाना है, अपने नियर एंड डियर्स को समझाना है। दूसरी तरफ जो भी चीज़ें गरिष्ठ होती हैं, जैसे अभी हमने तले की तो बात कर ली, तले के साथ साथ भुनी चीज़ें भी हमने नहीं खानी चाहिए। जो चीज़ें मांस आहार की हैं वो हमें इस मौसम में कम से कम त्याग देनी चाहिए। यानी कि फिर और भी बहुत सारे महीने में आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, आप खाइए, लेकिन आप इतना तो देखिए कि इस मौसम में यदि आप बीमार होंगे तो नुकसान तो मेरा भी है ना। तो आप स्वस्थ रहें, यही हमारा वीडियो बनाने का मकसद है। तो इस मौसम में तो आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो सुपाच्य हों, जैसे कि पुराना गेहूँ, पुराना जौ, जो पुराना अनाज है वो बड़ा सुपाच्य होता है, मूंग की दाल हो गई, ऐसी चीज़ों का हम सेवन करें। इस मौसम में लौकी, तुरई, जो बेल पर लगने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम जो गरिष्ठ चीज़ें हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, वो हमें बीमारी देगा। और जो सुपाच्य चीज़ें हैं वो हमें जीवन देंगी, हमें स्वास्थ्य देंगी। और मैंने यहाँ तक देखा, अभी पिछले दिनों कुछ महानुभाव हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई इस मौसम के लिए, बोला दही और छाछ। दही और छाछ बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि लिए अगेन याद रखना है कि जो उसमें बैक्टीरिया होता है इस मौसम में वो बहुत हाई स्पीड से बढ़ता है, और मौसम में जो दही है उसको जमने में समय लगता है, लेकिन इस मौसम में दही फटाफट जमेगा। उसके अंदर जो बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर, और इस वजह से हमें दही का जो है सेवन इस मौसम में नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि हमें मना करके गए हैं। इस मौसम में हमने उसका नहीं करना, यानी बरसात के मौसम में हमने दही, छाछ, मठा इत्यादि का सेवन नहीं करना है। तो यहाँ पर ये बात स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। और यदि आप इसके खिलाफ जाते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको खांसी इत्यादि ऐसे बहुत सारे रोग हैं, शरीर में कफ बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा और आपकी जठर अग्नि है वो मंद पड़ जाएगी। तो ऐसी चीज़ों का हमने नहीं करना है। साथ ही हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो भी हमें नहीं खानी, क्योंकि लिए अगेन याद रखना है कि उस पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया और जो कीटाणु हैं, कीड़े हैं, वो अपना घर बना लेते हैं, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो कि हमें नाना प्रकार की व्याधियां देते हैं।
इस मौसम में लें क्या, अब इस पर हम चर्चा करते हैं कि चूंकि अभी हमने बात करी कि हमारा जो जठर अग्नि है वो सबसे कम हो गई है और हम ऐसी वैसी चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे पानी है, पानी भी बड़ा संभाल के पीना है। वाटर बोर्न डिजीज इस मौसम में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब चारों तरफ से प्रकोप है कि हमारे भीतर कुछ ना कुछ रोग की संभावना होती है, तो एक चीज़ आती है जिसे हम जानते हैं हरण, छोटी हरण के नाम से आप सबने सुना होगा। छोटी हरण का सेवन सुबह उठ करके ज़रूर करें। छोटी हरण का विशेष प्रावधान है थ्रू आउट द ईयर, वो तो है ही। हरण एक ऐसी औषधि है जिसका आप किसी भी रोग में, किसी भी समय, किसी भी आयु वर्ग में इस्तेमाल करेंगे, वो आपको लाभ ही देगी। हाँ, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा अम्ल पित्त से ना गुजर रहा हो, बहुत ज़्यादा पतला व्यक्ति ना हो या बहुत ज़्यादा थका हुआ ना हो, तो उस अवस्था को छोड़कर, एक प्रेग्नेंट महिला को छोड़ करके बाकी हरण हमेशा हर रोग में, हर दिशा, हर काल में बहुत लाभदायक होती है। लेकिन थ्रू आउट द ईयर की हम बात करें तो इस मौसम में विशेष प्रावधान है हरण को खाने का। तो हरण का सेवन हमने करना, उसके साथ साथ में हमने गुड़ खाना है। हमने थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन इस मौसम में ज़रूर करना है। मिताहार का ज़रूर पालन करें, यानी कि आधा पेट भोजन करें। मिताहार का अर्थ होता है आधा पेट भोजन, और जो 1/4 हिस्सा है उसको हम पानी से भरेंगे, 1/4 हम उसे खाली छोड़ेंगे। तो मिताहार का सेवन इस मौसम में, अगेन यदि हम अपने डाइजेस्ट सिस्टम पे ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो जल्दी बैठ जाएगा, यानी कि काम सही से नहीं कर पाएगा और गैस और न जाने कैसे कैसे रोग उत्पन्न होंगे, कब्ज उत्पन्न होगी। तो ऐसी अवस्था में हम पेट पर कम से कम लोड डालें। जब हम खाना कम करने की बात करते हैं तो हम श्रम भी कम करने की बात करेंगे कि इस मौसम में हमने धूप नहीं लेनी है, बल्कि श्रम वाली जो क्रियाएं हैं वो कम करनी है, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, ऐसी जो क्रियाएं हैं इस मौसम में कम करनी है। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और रात्रि को उपवास ज़रूर करें इस मौसम में। बल्कि हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, जिस कारण रोग हमारे मेहमान बन के हमारे शरीर में आ जाते हैं और फिर उन्हें इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है हमारे शरीर में, वहाँ पकौड़े मिलते हैं, वहाँ पे पनीर मिलता है और वहाँ पर अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें मिलती हैं, छोले भटूरे मिलते हैं, तो वो रोग फिर परमानेंटली हमारे भीतर रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उनको अलविदा कहना रोगों को। और क्या खिलाएंगे तो वो रोग अलविदा होंगे, उसका नाम है हरण। तो हरण खिलाइए और रोगों को दफा कीजिए। हरण का तो अर्थ ही होता है सभी रोगों को हरण करना, यानी चुरा लेना। हरण का काम ही है। और हरण आज से नहीं, इस सृष्टि के शुरुआत से हरण प्रयोग में लाई जाती रही है। तो हरण का प्रयोग करें, योगाभ्यास करें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, समय से सोएं, समय से जागें, शुद्धि क्रियाओं पर विशेष बल दें, अपने शरीर से विजातीय तत्वों को निकालने का पूरा प्रयास करें। तो उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। और यदि किसी विषय पर आपको चाहिए या इस विषय से भी संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वो आप सब जानते हैं। और यदि आप नहीं करेंगे शेयर तो व्हाट विल हैपन, तो ऐसी जो गलत भ्रामक जानकारियां हैं वो अपने आप पनप जाएंगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए विषय को लेकर के, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान और सही ज्ञान के साथ में। तब तक मुझे योगाचार्य जितेंद्र सिंह को दीजिए इजाज़त। प्रणाम, नमस्ते।